अच्छा, मुझे ये जानना था कि लाइक पता कैसे चलता है कि किसी बच्चे पे, लाइक चाइल्डहुड में ही, सपोज कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल बोलते ही नहीं है, शुरू से ही नहीं बोल रहे, कोई साउंड ही नहीं प्रोड्यूस किया हाँ उन्होंने, जी। तो ये कैसे हम जज कर पाएंगे कि कब, मतलब पता कैसे Therapy चले करनी कि हाँ चाहिए। ये कि कोई डिसऑर्डर है भी या नहीं है, कब तक वेट करना चाहिए? जैसे अगर हम पुराने टाइम में सुने तो लोग कह देते थे कि वो इसको जैसे जीभ चिपकी हुई है या ऐसा कुछ है, या उसे कट कराना पड़ेगा तब बच्चा बोलेगा, तो Right. ये कैसे पता करते हैं हम? देखिए, हर एक मतलब स्पीच एंड लैंग्वेज की ना एक लेवल्स है एक्विजिशन के। जो नॉर्मल एक्विजिशन किस तरह से साउंड की आती है, कैसे लैंग्वेज की आती है, वो हाँ, सबके डिफरेंट लेवल्स हैं। तो आप अगर आप देखें, एक छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है, अगर वो नॉर्मल हियरिंग है, हाँ, तो वो जो है आपको रिस्पॉन्स देने लगता है, आपकी तरफ देखने लगता है, तो आपको उससे पता लगता है कि वो सुन रहा है। ठीक है। तो जब वो 3 महीने का होता है तो उसकी क्राई, जैसे पहले तो वो छोटा होता है तो चिल्लाता है, आपको ये पता लगता है, अब इसको भूख लगे, हो सकता है भूख लगे उसके रोने से, आप ये भी नहीं जज कर पाते कि इसको भी भूख लगी है या ये पेन है या क्या है। पर ये क्राई ना 3-4 महीने में चेंज होती है, जिसको हम डिफरेंशियल क्राई बोलते हैं। तो क्राई माँ को पता लगती है कि मेरा बच्चा नहीं भाई अभी ये जो है भूख लग रही है, नहीं ये इसलिए रो रहा है क्योंकि इसको अभी पेन हो रहा है, या ये सॉइल मतलब ढीला हो गया है, इसका डायपर चेंज करना है। तो वो धीरे धीरे डिफरेंशियल क्राई में डेवलप होता है। 6 महीने पे ये साउंड जो है बैबलिंग में आ जाते हैं, जिसमें बच्चा नॉर्मली 6 महीने या 5-6 महीने का बाबा मम्मा एक स्ट्रिंग ऑफ वोवल कॉम्बिनेशन, वोवल एंड कॉन्सोनेंट कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। शुरुआत बाबा मम्मा पापा से होती है, धीरे धीरे वो टंग उठाने वाले साउंड लाइक टा 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 डा 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 बोलने लगता है। और यही साउंड 9 से 12 महीने में ट्रू वर्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसमें कि वो ट्रू वर्ड मीन्स जैसे पापा सिर्फ पापा के लिए ही बोलेगा उनको देख के, मामा के लिए ही बोलेगा, मतलब मम्मा है, पानी के लिए मम बोलेगा। अच्छा, सबको नहीं बोलेगा वो, वो धीरे धीरे, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड ट्रू वर्ड्स। और उसके बाद 1.5 साल आता है तो बच्चे की वोकैबुलरी हम जो है 50 वर्ड्स की हम मानते हैं कि इतनी आ जानी चाहिए। अच्छा। कई बच्चे जल्दी भी सीख जाते हैं, बट वी वेट टिल 1 ईयर कि बच्चे ने फर्स्ट वर्ड एक्वायर किया है नहीं किया है। बीच में जार्गन भी करता है बच्चा। जार्गन इज नॉन मीनिंगफुल वर्ड्स, क्योंकि कुछ वर्ड्स आपके उसकी लैंग्वेज में है, बट बाकी वो जैसे हम बोलते हैं ना, कुछ तो बड़बड़ाता रहता है, फिर हमें समझ नहीं आता। वो उसका एक तरह का वोकल प्ले है, जिसमें वो सीख रहा है कि किस तरह से वर्ड कॉम्बाइन करें। तो वो जार्गन है, बट उसके लिए वो मीनिंगफुल है, क्योंकि ही इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट और शी इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट। आप इस दौरान ये देखेंगे कि बच्चा जो है डेवलपमेंटली भी इम्प्रूव हो रहा है। 3 महीने का बच्चा लेटा रहता है, पर 4 महीने पे वो थोड़ा करवटे अच्छे, मतलब थोड़ा जल्दी भी कर लेते हैं। और गर्दन थोड़ा उठा के अगर आप उसको बैक पे लेटाओ तो वो गर्दन से पूरा देखने लगता है। और धीरे 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 अच्छे से गर्दन मोड़ने लगता है, और 6 महीने पे बैठने लगता है। इवन थोड़ा पहले सपोर्ट से बैठने लगता है। 7 महीने पे वो अच्छे से बैठता है, अपने हाथ का सपोर्ट भी नहीं यूज करता बैठने के लिए। और 9 महीने पे स्टैंडिंग आ जाती है। कोई भी चीज पकड़ के वो खड़ा होने की कोशिश करता है, और धीरे धीरे क्रॉल भी करने लगता है। कई बच्चे 10 महीने पे चल लेते हैं, कई 12 महीने तक चलते हैं। अगर थोड़ा और भी लेट हो सकते हैं, कोई थोड़ा और भी लेट हो सकते हैं। तो ये सारे माइलस्टोन जो है ना, ये सब मतलब सेम ही टाइम पे डेवलप हो रहे होते हैं। मोटर मतलब ये सब साइमल्टेनियसली ये डेवलप हो रहे हैं। तो बेसिकली मतलब 1 साल तक बच्चे को कोई एक वर्ड बोलना, एक वर्ड बोलने आ जाने चाहिए। हम नॉर्मली 2 साल तक फिर भी वेट करते हैं। अच्छा। क्योंकि कई बार क्या होता है, फैमिली हिस्ट्री होती है कि मम्मी या पापा में से 1.5 साल या 2 साल पे बोले हैं, और हम चाहते हैं कि पेरेंट्स उस समय तक ट्राई करें इसके साथ इंटरेक्ट करना, सोशली उसको एक्टिव एनवायरनमेंट दे, जिससे कि वो लैंग्वेज लर्न करे। क्योंकि पेरेंट्स और घर के जो केयर गिवर्स हैं, मतलब दादा दादी नाना नानी, जिसके साथ भी वो रहता है, वो लोग बेस्ट सपोर्ट है उस समय उसको लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट देने के लिए। अगर बच्चा 2 साल तक नहीं बोला, देन हमारा सबसे पहला ये
रीजन, मतलब वी ट्राई टू फाइंड आउट कि क्यों नहीं बोल रहा है। कोई फैमिली हिस्ट्री है इस वजह से नहीं बोल रहा है, कभी कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट तो नहीं। भाई कई बच्चे जो होते हैं जिनको क्लेफ्ट लिप और पैलेट, जैसे मैंने पहले टर्म यूज किया, उसमें क्या होता है कि यहाँ हल्का सा कट होता है, वो बचपन से ही होता है, तो एक सर्जरी करानी पड़ती है रिपेयर करने के लिए। अच्छा। इसी तरह से तालू, जिसको हम पैलेट कहते हैं, दो तरह से है, आगे वाला हार्ड पोर्शन है और पीछे वाला सॉफ्ट है। अगर आप सॉफ्ट पैलेट खोल के देखें तो पीछे छोटी सी जीभ सी आपको दिखती है, जिसको यूवुला कहते हैं, तो वहां तक कई बार कट हो जाता है। तो वो जब तक रिपेयर नहीं होता तो बच्चे में दिक्कत आती है। उन बच्चों में क्या होता है कि वो नेजल रिगर्जिटेशन करते हैं, दैट मीन्स कि कुछ भी खाते पीते हैं तो वो नाक से आने लग जाता है, अगर वो रिपेयर नहीं हुआ है। तो नॉर्मली ये सर्जरी तो बहुत अर्ली स्टेजेस में हो जाती है। अगर ये सिम्टम नहीं है, जैसे नाक से अगर खाना नहीं आ रहा है, तो पैलेट का इशू नहीं है, मतलब हम कैसे, जैसे मैंने अभी जो ये बात बोली कि लोग ऐसे कह देते हैं नहीं कि इसकी तो शायद टंग कट करानी होगी या ये ट्रीटमेंट कराना होगा तब बोल पाएगा, वो टंग वाला अलग है फैक्टर। अच्छा। अभी हम क्लेफ्ट लिप पैलेट की बात कर रहे हैं, जिसके कारण से स्पीच डिले हो सकती है। अच्छा। ये आप जैसे ही बच्चा बॉर्न होगा आपको पता लग जाएगा, डॉक्टर आपको बता देंगे कि भाई आपके बच्चे में ये दिक्कत है और ये सर्जरी की जरूरत है। कुछ सर्जरी 3 महीने पे होती है, कुछ 6 महीने पे, तो इसके भी सर्जरी के स्टेजेस हैं। तो इस कारण से बच्चा डिले बोलता है। ठीक है। जो आप अभी कह रहे हैं वो टंग जो नीचे से सटी हुई होती है, उसको हम टंग टाई कहते हैं। ओके। टंग टाई वाले पेशेंट्स जो है उनमें भी टंग टाई या तो फ्रंटल होती है, मतलब बहुत ही आगे से टंग जो है चिपकी होगी, हल्की सी झिल्ली होती है मांस की। जैसे हम अगर जीभ उठाएं तो हमारी टंग बिल्कुल अच्छे से स्ट्रेट उठती है, उन लोग बच्चों की उठती नहीं है। तो कईयों की तो झिल्ली आगे से पूरी लगी होती है, कईयों की पीछे से होती है। अच्छा। ठीक है। तो अगर हम अगर ईएनटी के पास ले जाएं तो हम क्या करते हैं, हम एक्चुअली देखते हैं, और अगर हमें लगता है कि भाई टंग टाई है तो वी नॉर्मली रेफर इट टू ईएनटी। ईएनटी डॉक्टर जो है उनसे अपॉइंटमेंट लेके वो हल्की सी सर्जरी होती है, उसमें वो कट लगा देते हैं। ठीक है। और उसके बाद बच्चे को हम अपने पास बुलाते हैं और उसको टंग एक्सरसाइजेस वगैरह बताते हैं करने के लिए, और उसकी थेरेपी स्टार्ट करते हैं। तो ये भी एक रीजन है जिससे कि बच्चा 2 साल का नहीं बोल रहा है, तो आपको ये भी चेक करवाना जरूरी है। बाकी हियरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये सबसे पहले रूल आउट करना है कि आपका बच्चा सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। तो आप जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो आपका बच्चा आपकी बात को रिस्पॉन्स देता है। कई बच्चे होते हैं कि 2 साल पे ठीक है नहीं बोले, बट सुन रहे हैं, सुनते समय फॉलो करते हैं इंस्ट्रक्शन। तो दे आर जस्ट अ केस ऑफ डिले स्पीच एंड लैंग्वेज। अच्छा। बट दे आर हियरिंग, दे आर मेंटली एक्टिव, क्योंकि वो सुन रहे हैं। ओके। आप 1 साल का बच्चा देखो, आप उसको बोलो कि बाय करो तो वो हाथ उठा के ऐसे ऐसे हिलाने की कोशिश करता है, राम राम करो तो ऐसे ऐसे करता है। पर अगर बच्चा is trying to understand, so he is not able to speak at that time. तो वही मैंने जैसे पहले कहा कि सब कुछ 2 साल में ऐसे ऐसे साइमल्टेनियसली डेवलप हो रहा है। मोटर माइलस्टोन्स भी, कॉग्निशन मतलब अंडरस्टैंडिंग भी, बोलना भी, फाइनर मूवमेंट्स भी, तो ये सब, और प्ले भी एक तरह का उसका इम्प्रूव होता रहता है। अगर आप देखो छोटा बच्चे को खेलना नहीं आता, वो तो एक जगह बैठ के आप टॉय दोगे फेंकेगा, धीरे धीरे उसको खेलना आता है। ब्लॉक्स तो उसको लगाने आते हैं। तो 3 साल का बच्चा बहुत अच्छा खेलता है एज कम्पेयर टू 1 साल का बच्चा जो थ्रो करता है। तो ये सारा ओवरऑल डेवलपमेंट हो रही है। तो ये सब हम नॉर्मली देखते हैं कि वो 2 साल का बच्चा कर रहा है नहीं कर रहा है। उससे फिर हम गौर करते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है।